गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्ष्यम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को। परम पिता परमेश्वर जगत गुरु जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन सुमन वंदन। सभी देवी देवताओं के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन सुमन वंदन। सभी देवी देवताओं से विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि आप आइए और अपना अपना स्थान ग्रहण करिए। माता पिता सद्गुरुदेव के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन सुमन वंदन। आप सभी भगवत प्रेमियों को व्यासपीठ से भगवत आभार आशीर्वाद और सभी को मेरी तरफ से प्रेम भरा राधे राधे। अब सभी बारी बारी से भागवत जी की आरती करेंगे।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मोटी पंथ, ये पंचम वेद निराला, प्रभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोती पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरियाण यही, हरि नाम यही, हरिनाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्रिगुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए
बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो कौन कौन चाहता है कि जहाँ भी हम रहे बरसाना मिले? बहुत सुंदर सुंदर। तो ताली भाव से सेवा करते हुए चलेंगे और कहना है, मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर ज़माना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, हाँ तेरे रंग में रंगा हर ज़माना मिले। मैं जहाँ जय हो मैं जहाँ जय हो, मैं जहाँ भी बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना। और अब क्या कहना है? गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, ही माधव ही घनश्याम, बोलो गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, रसराज चले आओ। मुरलीधर माधव, रसराज चले आओ। हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। बोलो हर माधव, रसराज चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। अब अंत में दोनों हाथ ऊपर करेंगे और तालियां नहीं बजानी है। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, समर्पण भाव अपने अंदर लाना है और यही कहना है, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ,
पर करेंगे। हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल मुरलीधर माधव, रसराज चले मुरलीधर माधव, रसराज चले बोलो गोविंद चले बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय, बोलिए श्री राधे रानी सरकार की जय, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। तो आज हमारी माताओं बहनों भाइयों भगवत प्रेमियों, आज सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के गिरिराज जी का यज्ञ किया है। आप ही पूजे आप ही पूजावे, एक रूप में तो भगवान कन्हैया भोग लगा रहे हैं महाराज, और एक रूप में भोग पा रहे हैं। आज सभी ने अपनी अपनी सामग्री की सजाई वाली वज्रों प्रकट होकर के आज प्रभु भोग पा रहे हैं। आज सभी ब्रजवासी कहने लगे, अरे लाला, अरे कन्हैया, हाँ कहे मधुमंगल का बात है लाला, अरे भैया कन्हैया देखियो। सभी ब्रजवासी कहने लगे, अरे देखियो लाला, हम प्रत्येक वर्ष इंद्र का यज्ञ किया करते थे, लेकिन कबौआ ने हमको प्रकट होकर के दर्शन न दियो भैया, लेकिन आज तेरो गिरिराज तो प्रकट होकर के भोग पा रहे हो है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन अपने नेत्रों को बंद करके इस दृश्य का दर्शन तो करो। एक रूप में भोग लगा रहे और एक रूप में भोग पा रहे हैं। आज भगवत प्रेमियों, इधर इंद्र महाराज पंचांग खोल करके बैठे हैं, नारद जी पहुंचे, नारायण 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 नारायण। आइए नारद, आपका स्वागत है। नारद जी कहने लगे, अरे इधर ये क्या खोल करके बैठे हो? बोले कि खोल करके क्या बैठा हूँ नारद, मैं ये देखना चाह रहा था कि आज के दिन है ना, सभी ब्रजवासी मिलकर के मेरा यज्ञ किया करते थे। अब मैं वो देख रहा हूँ कि वो तिथि आज ही है कि नहीं। नारद जी कहने लगे, तुम भी बड़े भोले हो इंद्र, लो पहले प्रसाद पाओ। ये किसका प्रसाद है, तुम्हें पाने से मतलब या? हाँ, अब हरि वज्रो नारद जी ने इंद्र को प्रसाद दिया, इंद्र महाराज ने प्रसाद पा लिया। नारद जी कहने लगे, तुम्हारा तो हो गया पत्ता साफ, मतलब अरे महाराज 7 वर्ष के कन्हैया के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के और आपके यज्ञ को बंद करके गिरिराज जी का यज्ञ किया है, और भगवान बना बैठा है, भगवान अपनी पूजा करवा रहा है। अच्छा हाँ, अब तो हरि भजनो पल भर की भी देर ना लगाई महाराज। अब तो इंद्र महाराज को क्रोध आ गया। अब हरि भजनो अपने प्रलंकारी मेलगढ़ों को आदेश किया कि कड़म सांवरतकम नाम मेघाना चांतकारिणा इंद्र प्रचोदयत वाक्यम चाहे श्रीनाथ।
आचार्य सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, इंद्र ने मेघमाला को आदेश किया और कहा कि ब्रजमंडल पर इतनी मूसलाधार बरसात करो, इतनी जोर से बरसात करो जो एक भी घर सुरक्षित नहीं रहे। अब प्रलंकारी मेघगढ़ कहने लगे, महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं, अभी तो हमारे बरसने को भी समय ना भयो। इंद्र ने कहा कि तुम्हें मेरी आज्ञा में रहना है या मुझे तुम्हारी आज्ञा में रहना है। अब तो हरि भजनो प्रलंकारी मेघगढ़ों को बात माननी थी, मान ली हरि भजनो। उसके बाद आकाश में काले काले बादल छाने लगे और भगवत प्रेमियों कुछ ही देर बाद बड़ी मूसलाधार तड़क तड़क करके बरसात प्रारंभ हो गई। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब हरि भजनो मूसलाधार बरसात हो रही है। आज भगवान कन्हैया सोचने लगे, देखो तो सही कैसा खीर में नमक डाला है इतने। आज सभी ब्रजवासियों को बड़ी भारी चिंता होने लगी। अरे लाला, अरे कन्हैया, तो को हमारी शर्तें याद है कि ना भैया? भगवान कन्हैया कहने लगे, चिंता क्यों करते हो ब्रजवासियों, एक बात बताओ, तुम्हें मेरे गिरिराज पे विश्वास है कि नहीं? अरे बड़ो अजीब आदमी है, अरे यदि विश्वास ना हो तो तेरे कहने से हम गिरिराज जी को यज्ञ क्यों करते लाला? भगवान कन्हैया कहने लगे, तो फिर चिंता मत करो, एक काम करो, सभी ब्रजवासी अपने अपने नेत्रों को बंद कर लो। अब भगवत प्रेमियों, आज भगवान कन्हैया ने जब इतनी बात कही कि अपने अपने नेत्रों को बंद कर लो, सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने नेत्र बंद कर लिए। आज मेरे कन्हैया, मेरे ठाकुर परम पिता परमेश्वर जगत गुरु जगदीश्वर भगवान कन्हैया ने आज हरिभद्र बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली के नखाग्र पर आज 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को धारण कर लिया है। बोली गिरवरधारी भगवान की, बोली गिरवरधारी भगवान की, बोली गिरवरधारी भगवान की। और कैसा सुंदर भाव है, आचार्य सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कहते हैं, परीक्षित कितना सुंदर भाव है आज प्रभु का। आज भगवान कन्हैया कहते हैं, आ जाओ ब्रजवासियों, घबराओ मत, चिंता मत करो, हाँ आ जाओ, अपने अपने सामग्री और गौओं को लेकर के इसके नीचे आ जाओ। और नक पे गिरवर लीनो, बोली गिरवरधारी भगवान की। और नक पे गिरवर लीनो धार, यशोदा मैया सब जोड़ लगाओ मैया, यूं कहे यशोदा मैया सब जोड़ लगाओ मैया। अरे ये कैसे झेले भारे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो
मैया मेरे लाल की नरम चलैया कहीं मुड़ ना जाए मैया अरे कितनी बड़ी में बोझ अपार कन्हैया पे गोबर रंगीनो सबको तो इंद्र में हीनो रत पे गोबर रंगीनो बादल बरस बरस के हमारे कन्हैया बादल बरस बरस के हमारे कन्हैया नचते हमारे सभी भक्त दोनों हाथ ऊपर करेंगे, भगवत करेंगे एक बारी और सभी को अपने अपने मुखार से ताली बात से सेवा करते हुए चलना है और कहना है तक पे केवल आज भगवत प्रेमी 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को बाएं हाथी कृष्ण कमली के नखाग्र पर धारण किया। तो आज भगवत प्रेमियों
जब 3 दिन व्यतीत हो गए तो आज भगवत प्रेमियों मधुमंगल कहने लगो, रे लाला अरे कन्हैया, कन्हैया देखिए तू थक गए हो वो लाला, तो 3 दिन आते सोयो ना है, न तू आराम कर ले, हाँ न विश्राम कर ले कन्हैया। अब जब मधुमंगल ने ये बात कही, मधुमंगल कौन है भगवत प्रेमियों? भगवान कन्हैया का सखा। अब भगवान कन्हैया कहने लगे मैं विश्राम कर लूं? हाँ हाँ लाला तू थक गए हो, 3 दिन आते सोयो ना, हाँ लेकिन तू विश्राम कर ले। अच्छा जी मैं विश्राम करूंगा ना तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। अब मधुमंगल कहने लगो अच्छा तो तने ये सोच रखी थी कि गिरिराज जी को तेने धारण कर रखो है? तो भगवान कन्हैया के मुख से निकल गया मैं तो भगवान हूँ। अब लाखों छड़ी लगी हुई है साहब, भगवान कन्हैया के मुख से निकल गया मैं तो भगवान हूँ। एक बात और स्पष्ट कर दे भगवत प्रेमियों, भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक बार भी ये नहीं कहा है कि मैं भगवान हूँ, एक बार भी नहीं कहा, लेकिन भगवान कन्हैया ने इस सच्चाई को छिपाया नहीं। राम और कृष्ण अलग नहीं है, एक ही तत्व है। मेरे कहने का जो अभिप्राय है केवल ये है कि जब नारायण प्रभु राम अवतार में आए तो भगवत प्रेमियों उन्होंने एक बार भी अपने मुख से ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूं, और इस सच्चाई को कृष्ण अवतार में प्रभु ने छिपाया है। तो आचार्य सुखदेव जी यहाँ कहने लगे राजन, जब भगवान कन्हैया ने कहा कि मैं तो भगवान हूँ, तो मधुमंगल कहने लगो ऐसा कौन सा काम करो तेने जो तू भगवान है? अब भगवान कन्हैया कहने लगे मैंने पूतना मारी, मैंने सक्टासुर मारो, अघासुर मारो, बकासुर मारो। अब हरि भजन जब इतनी बात भगवान ने कही तो मधुमंगल कहने लगो चल चल ज्यादा बात मत बनावे, हाँ मारी तेने पूतना। अरे तेने पूतना मारी तो कौन सा बड़ो काम कर दियो तेने, हैं? पर मरी मराई में 10 लठिया तो हमने भी मारी। थोड़ा शांत बच्चों को करें, बोलिए बाकी बिहारी लाल की। हाँ वार्तालाप नहीं होनी चाहिए, जो इधर व्यासपीठ के सभी वार्तालाप हो रही है प्लीज मैं निवेदन करूंगा प्लीज कीप क्वाइट। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। तो भगवत प्रेमियों मधुमंगल ने कही कि वह मरी बराई में 10 लठिया तो हमने भी मारी। हम तो कह रहे हैं कि लाला 3 दिन आते सोयो ना है न कि विश्राम कर ले, और लेकिन वो तो हमारे बीच में भगवान ही बने। भगवान कन्हैया सोचने लगे ये बड़ी समस्या, इन ब्रजवासियों से मैं कहता हूँ कि मैं भगवान हूँ तो ये मेरी बात को मानने को तैयार है नहीं। अब ऐसा कोई नाटक करूं तो भगवत प्रेमियों भगवान कन्हैया ने विचार किया कि थोड़ा सा हाथ ढीला करके तो देख ही लो। अब लाखों छड़ी लगी हुई है महाराज, अब भगवान कन्हैया ने थोड़ा सा हाथ ढीला किया तो गिरिराज जी नीचे आने लगे। ब्रजवासी कहने लगे अरे लाला संभाल, अरे लाला संभाल, ओ कन्हैया अरे संभाल, अरे संभाल। अब हरि भजन पुणे मेरे भगवान कन्हैया ने, मेरे घनश्याम ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को पाए हाथ की कृष्ण का उंगली के नखाग्र पर धारण कर लिया है। बोले गिरवरधारी भगवान की। आज ब्रजवासी कहने लगे लाला आज तो को बतानी पड़ेगी, आज तो को बताना ही पड़ेगा कि तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई। भगवान फिर सोचने लगे ये बड़ी मुसीबत है, ये बड़ी समस्या है, इनसे मैं कहता हूं मैं भगवान हूँ भगवान हूँ भगवान हूँ, तो ये मानने को राजी नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। तो आज भगवान कन्हैया ने कितना खूबसूरत जवाब दिया है। बोले के कछु माखन को बल बढ़ा, कछु गोपन करी और श्री राधे जी की कृपा सो मैंने गिरवर लिया उठा। आज मेरे श्री कृष्ण कहते हैं जो परम दयालु है। आज कन्हैया कहते हैं कि ब्रजवासी एक तो मैंने माखन खाया, वह माखन को बल बढ़ाओ।
और एक आप सब गांव के लोगों ने मेरी सहायता करी और श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी को धारण कर लियो है। कहने लगे अरे हमने तेरी का सहायता करी लाला है, हमने तेरी का सहायता करी। अब हरि भजन कृष्ण कहने लगे कि जब मैंने गिरिराज जी को धारण किया था ना, तो आप सभी ब्रजवासी टकटकी लगा करके मेरी तरफ देख रहे थे। यासु मैंने गिरिराज धारण कर लियो। अब मधुमंगल कहने लगो अच्छा अरे नंदी के छोरा है, हम जब ही तो सोच रहे हैं कि हम इतने कमजोर कैसे हो गए हैं, इतने कमजोर कैसे है गए हैं, हमारी शक्ति छीन कैसे हो गई, हम इतने निर्बल कैसे होते जा रहे हैं। अरे नंदी के छोरा तू माखन तो चुरावे हो है, अब शक्ति भी चुराने लगो। तो भगवत प्रेमियों आचार्य सुखदेव जी ने कहा परीक्षित कैसा सुंदर भाव है सखाओं का ब्रजवासियों का मेरे गोविंद के प्रति, और गोविंद का कैसा भाव है ब्रजवासियों के प्रति। इस भाव का कोई शब्दों में वर्णन कर सकता है। राजा परीक्षित बड़े आनंदित होकर के परमात्मा की कथा का रसपान कर रहे हैं। आचार्य सुखदेव जी कहने लगे राजन आज इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा कि जाकर के देखो ब्रजमंडल यदि पूरा बह गया हो तो पानी बरसाना बंद कर दो। अब सैनिक आए भगवत प्रेमियों, सैनिकों ने देखा तो वहां तो पानी की एक भी बूंद नहीं है महाराज, वहां तो धूल उड़ रही है। क्योंकि आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन एक कोने पर सुदर्शन जी बैठ करके जल को सुखा रहे हैं और एक कोने पर अगस्त मुनि जल का पान कर रहे हैं। अब यह राजा परीक्षित एक प्रश्न कर देते हैं, कहने लगे गुरुवर यदि आपका आदेश हो जाए तो मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ। हाँ क्यों नहीं। तो राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुवर ये अगस्त मुनि कौन है, ये एक कोने पर बैठ करके इतनी मूसलाधार बरसात हो रही है और पूरे जल का पान कर रहे हैं। थोड़ा अगस्त मुनि के बारे में आप विस्तार से श्रवण कराने की कृपा करें, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी गुरुवर, आपने बहुत बड़ी कृपा की है जो आप मुझे श्री कृष्ण कथा रसपान करा रहे हैं, उन्हें बाकी बिहारी लाल की। आचार्य सुखदेव जी कहने लगे हाँ राजन बिल्कुल। देखो जब भगवान राम रावण को मार करके आए और उनका राज्य तिलक हो गया, तो आज माता जानकी की ब्राह्मणों में संतों में भोजन कराने में बड़ी श्रद्धा है। आज जानकी मैया भगवान राम से कहने लगे स्वामी स्वामी सुनते हो। हाँ देवी कि संतों को ब्राह्मणों को मैं भोजन कराती हूँ लेकिन थोड़ा सा ही करते फिर उठ जाते हैं। भगवान राम कहने लगे ऐसा मत कहो देवी, हाँ कोई ऐसा ब्राह्मण आएगा, ऐसा कोई संत आएगा, ऐसा कोई महात्मा आएगा कि तुम बनाते बनाते थक जाओगी। जानकी मैया कहने लगी रहने दो जी। हाँ अब भगवान राम ने क्या किया, अच्छा चलो देवी जैसी तुम्हारी इच्छा। अब ध्यान किया हरि भजनो। अब जब ध्यान में बैठे भगवान श्री रामचंद्र जी तो भगवत प्रेमियों ध्यान में अगस्त मुनि को आगमन भयो। अगस्त मुनि जी से कहा कि महात्मन आप हमारे घर पधारे और आकर के प्रथम भोजन आप हमारे घर करें। अगस्त मुनि का आगमन हुआ तो जानकी मैया और भगवान राम ने बड़ा आदर सत्कार किया, सम्मान किया। भगवत प्रेमियों इसके बाद आज भगवान राम कहने लगे महात्मन आज भोजन आप हमारे यहाँ करें। अगस्त मुनि ने एक बात कही कि प्रभु इच्छा तो है नहीं, पर जब आपकी इच्छा है आपका आदेश है तो फिर थोड़ा सा ले लेंगे, कोई बात नहीं। और बजरो जानकी मैया ने अगस्त मुनि को रसोई घर के मुख्य द्वार पर आसन बिछा के बिठा दिया। तो बहुत बड़ी विशाल थाली है बजरो, विशाल थाली में 50 कटोरी है, सब में अलग 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 व्यंजन है, अलग अलग व्यंजन है। भगवत प्रेमियों आज अगस्त मुनि उस भोजन की थाली को देख करके हंसने लगे। जानकी मैया कहने लगी महात्मन आप भोजन प्रारंभ करें ना, आप भोजन प्रारंभ करिए। तो अगस्त मुनि ने एक बात कही कि तेरी हंसी तो मुझे इस बात पर आ रही है और इसलिए आ रही है, बुरा ना मानो तो एक बात तो कहूं
जानकी मैया कहने लगी, हाँ कहो, क्यों नहीं महात्मा, कहिए कि यदि आपको भोजन कराना है तो ढंग से कराओ, नहीं तो रहने दो। अब तो जानकी मैया को और प्रसन्नता होने लगी। अरे महात्मा, आपने बड़ी चिंता करी, अरे आप कम से कम प्रारंभ तो करें, मैं और बना के लाती हूँ। अब तो भगवत प्रेमी अगस्त मुनि ने भोजन प्रारंभ करो है। प्रातः 9 बजे भोग लगनो प्रारंभ हो, हरि भजनो सायकाल हो गई, अगस्त मुनि को तो डकार तक न आई। अब हरि भजनो 15 बार आटा गूंद लिया। जानकी मैया ने, अगस्त मुनि भोजन कर रहे हैं। अब हरि भजनो सायकाल हो गया, लेकिन महात्मा जी को तो डकार तक नहीं आई महाराज। अब रिद्धि सिद्धि को बुलाया, नवरिद्धि को बुलाया, गणेश जी को भी बुलाया। अब हरि भजनो नवरिद्धि रिद्धि सिद्धि पूड़ियां बेल रही हैं और इधर गणेश जी झरिया में पूड़ियां रख के और महात्मा जी को परोसते जा रहे हैं और महात्मा जी उन्हें अपने मुख में उड़ेलते जा रहे हैं। आचार्य सुखदेव जी कहने लगे, राजन 3 दिन हो गए भोजन करते करते, महात्मा जी को तो डकार तक नहीं आई। आज 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जब 11 दिन व्यतीत तो हो गए तो जानकी मैया आकर के बैठी और कहने लगी, महात्मन मैं आपको प्रणाम करती हूँ। महात्मा जी कहने लगे, चिर सौभाग्यवती रहो देवी, लेकिन मैं आपसे अभी वार्ता तो कर नहीं सकता क्योंकि अभी मेरा भोजन चल रहा है ना। जानकी मैया कहने लगी, महात्मन मैं आपसे वार्ता करने नहीं आई हूँ, मैं तो बस इतना कहने आई हूँ कि जब आधा भोजन हो जाए तो व्यक्ति को पानी पी लेना चाहिए। अब भगवत प्रेमी जो इतना कहा तो अगस्त मुनि कहने लगे, देवी तुम चिंता क्यों करती हो, जब आधा भोजन हो जाएगा तो पानी भी पी लेंगे। अब तो हरि भजन जानकी मैया सर पकड़ के बैठ गए, हे भगवान अभी तो आधो भी ना है भैया। अब हरि भजन 12, 13, 14, 15, 16, 17 दिन जब व्यतीत हो गए तो 17वें दिन शाम को भगवान राम को आगमन भयो है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि नवरिद्धि रिद्धि सिद्धि गणेश सब हार चुके हैं, सब थक चुके हैं और जानकी मैया के चेहरे पर बड़ी भारी उदासी है। आज इधर अगस्त मुनि जी ने इशारा किया प्रभु की तरफ कि बताओ प्रभु और चलें या बस करें, क्योंकि सब भगवान राम के इशारे पर तो हो ही रहा था भगवत प्रेमियों। तो भगवान राम ने कहा कि बस करो, इशारा किया। आज अगस्त मुनि कहने लगे, देवी अब हमें जल लेकर के आओ। भगवान राम ने एक बात कही, हाँ देवी महात्मा जी को जल पिलाओ, जल लेकर के आओ। तो जानकी मैया ने रसोई घर से कह दिया क्या कि हमारे घर में जल की व्यवस्था नहीं है महाराज। क्यों? क्योंकि एक आध घड़े से तो आपकी पूर्ति होने वाली है नहीं। आज इतनी बात जब जानकी मैया ने कही तो भगवत प्रेमियों आज भगवान श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि महात्मन इस युग में तो आपने भोजन किया और अगले युग में आप जल का पान करें। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। हरि भजनो अगस्त मुनि कहने लगे, जैसी आपकी आज्ञा, जैसा आपका आदेश प्रभु। यदि पानी भी पीते तो ढंग से ही पीते महाराज। तो आचार्य सुखदेव जी यहाँ कहते, राजन आज एक कोने पर बैठ करके अगस्त मुनि जल का पान कर। अब इधर हरि भजनों जब सैनिकों ने आकर के देखा कि वहां तो पानी की एक भी बूंद नहीं है, तो भगवत प्रेमियों आज सैनिकों ने इंद्र से जाकर के कहा कि महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। अब कहा कि फिर पानी कहाँ गया? तो भगवत प्रेमियों आज आचार्य सुखदेव जी इधर कहने लगे, राजन इंद्र को प्रभु की प्रभुता का ज्ञान होता है। उसके बाद इंद्र कहता है कि मैंने तो अपने प्रभु पे क्रोध कर दिया, मैंने कितनी बड़ी गलती की है, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया है। अब जो मैंने अपराध किया है ये क्षमा योग्य तो है नहीं। अब मैं उनसे क्षमा भी याचना करूं तो कैसे करूं? तो नारद जी से हरि भजनो आज कहा तो नारद जी ने कहा कि चिंता ना करो इंद्र, सुनो भगवान कन्हैया को सुरभि का अति प्रिय है, सुरभि को आगे करके जाना और उसके पीछे पीछे छिपते हुए तुम जाना। और जब भगवान कन्हैया उस सुरभि को देखेंगे तो प्रसन्न होकर के उसकी तरफ दौड़ लगाने लगेंगे, तुम पीछे से निकल करके उनके चरणों में गिर पड़ना और उनसे क्षमा याचना करना।
तो भगवत प्रेमियों ऐसा ही किया, सुरभि को आगे किया। इंद्र महाराज आगे पीछे छिपते छिपते जा रहे हैं। भगवान कन्हैया सुरभि को देखते हैं तो देख करके बड़े प्रसन्न होकर के गाय की तरफ दौड़ने लगते हैं और इंद्र महाराज पीछे से निकल के उनके चरणों में गिर पड़ते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं। भगवान कन्हैया से कहा इंद्र महाराज ने कि प्रभु मैंने जो अपराध किया है वो क्षम्य योग्य तो है नहीं, लेकिन जैसा आप उचित समझे। भगवान ने एक बात कही कि इंद्र तुम्हें हो गया था अभिमान, तुम्हारे अभिमान और तुम्हारी उद्दंडता को दूर करने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। हमारी आज्ञा में रहकर के शासन करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आज इंद्र का हाथी ऐरावत आकाश गंगा से जल लेकर के आया, भगवान का अभिषेक किया। इधर हरि भजनो कामधेनु गाय ने भगवान का अपने दुग्ध से अभिषेक किया, वो बना गोविंद कुंड और तभी से गिरिराज पूजन की परंपरा प्रारंभ हो गई। बोली श्याम सुंदर भगवान की। गलती इंद्र ने भी की, लेकिन दोनों की गलती में भिन्नता है, अंतर है, भेद है। देखो भगवान कन्हैया ने इंद्र को क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। जबकि ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में स्तुति की थी और इंद्र ने केवल 10 मंत्रों में स्तुति की। इंद्र को क्षमा कर दिया, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी की गलती में उनके ग्वाल बाल सखा उनसे दूर रहे और इंद्र की गलती में उनके सखा ग्वालवाल ब्रजवासी सभी उनके समीप रहे। इसलिए गलती तो इंद्र ने भी की और गलती की ब्रह्मा जी ने भी, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया और इंद्र को क्षमा कर दिया। भगवान ने इतना ही कहा कि इंद्र तुम्हें अभिमान हो गया था, इसलिए तुम्हारे अभिमान और उद्दंडता को दूर करने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। तो देखिए पहले भी निवेदन कर चुके, सदगुरुदेव हमें अब बार बार समझाते हैं भगवत प्रेमियों। क्या समझाते हैं? कहते हैं कि देखो जीवन में कभी भी अभिमान मत करो। यदि आप अभिमान करते हैं तो जरूर परमात्मा जगत गुरु जगदीश्वर भगवान कन्हैया जरूर दंड देते। बोलिए बांके बिहारी लाली, अवश्य दंड देते। कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, हमेशा ये बात याद रखो। एक बात बताइए भगवत प्रेमियों, हम अभिमान किस पे करें? उस पे करें जो हमारा है या उस पे करें जो हमारा नहीं है? हम अभिमान किस पे करें भगवत प्रेमियों? तो भगवत प्रेमी सदगुरुदेव हमें यहाँ समझाते हैं कि भाई जो हमारा नहीं है उस पे अभिमान का क्या करना है? अभिमान ही करना है तो अपने गोविंद का करो। ये करो कि मैं गोविंद का भक्त हूं, गोविंद मेरे हैं, माधव मेरे हैं। उस चीज पर, उस वस्तु पर अभिमान करके क्या लाभ, क्या फायदा जो अपना नहीं है? कभी विचार किया भगवत प्रेमियों? कई बार हम अपने घर पर अभिमान करते हैं, कई बार हम अपने पुत्रों पर अभिमान करते हैं, कई बार हमारी संतान बड़ी बुद्धिमान निकल आती है तो उस पे ही अभिमान करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा भी देखा गया है, यदि किसी के एक पुत्र है तो वो और हिसाब से रहता है, किसी के 4 पुत्र हैं तो वो उसके नाज नखरे कुछ ज्यादा मिलेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो ये सब क्या है? बोले कि महाराज ये सब अज्ञानता है, ज्ञान का अभाव है। बोले अभिमान तो हमें शरीर पे भी नहीं करना चाहिए। ये घर मकान कोठी गाड़ी घोड़ा, ये बंगला, ये पुत्र, ये संतान, ये संपत्ति, ये जमीन, ये जायदाद कुछ अपना है? कुछ भी तो नहीं है प्यारे, तो फिर अभिमान क्यों करते हो? और एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, डायरी और पेन हो तो लिख लेना। कभी भी मुखार बिल से तुम्हारे से ये ना निकल जाए कि वो किराएदार है, गांठ बांध लेना। बहुत छोटी सी बात है और इसके अगर आप गहराई में जाओगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। गढ़ी चौकटी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा था महाराज, ध्यान दें। गढ़ी चौकटी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा था, पिछले वर्ष की बात है। तो टेंट ही लग रहा था साहब, उस वक्त की बात है, टेंट ही लग रहा था। तो जो कथा करा रहे थे ना
तो उनके कुछ जो रूम थे, वो कमरे थे, वो किराए पे उठे हुए थे हरिभजनों। तो अब उनको गाली गलौज कर रहे थे। क्या कर रहे थे? गालियां दे रहे थे। हमने उनसे एक बात कही, हाँ जी महाराज क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों इस पैसे को बर्बाद कर रहे हो, कथा बता मत कराओ, एक काम करो मेरी मानो तो। हमने कहा हमें लालच नहीं है, आप कथा कराओ ना कराओ, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। एक काम करो, हम भी 7 दिन चिल्लाएंगे, गलो बैठ के हाथ में आ जाएगा, फिर 7 दिन नींद लेंगे, जब जाकर कहीं होश में आएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक काम करो, क्यों परेशान करते हो, एक काम करो, आप जो धन आप कथा में लगाएंगे किसी गरीब को उसे दान कर दो। बोले नहीं नहीं महाराज ऐसे कैसे, मैंने सबको इनवाइट कर दिया है, सब जगह निमंत्रण पहुंच चुका है और आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, टेंट लग रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। हमने कहा नहीं ऐसे ही करो आप, हाँ यदि मेरी मानो तो ऐसे ही करो, कथा बता तुम मत कराओ। बोले क्यों? मैंने कहा आपकी एज कितनी होगी, आपकी एज कितनी होगी? बोले कि महाराज मैं इस समय 70 वर्ष का हूँ। 70 वर्ष के हूँ, लेकिन आप में जो दिमाग है ना, जो आपकी जो बुद्धि है ना, वो तो 7 वर्ष की है, आप 70 की बात कर रहे हैं। बोले ऐसे कैसे? हमने कहा बुरा मत मानना, और मानोगे तो भी चलेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। मानोगे तो भी चलेगा, हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं, आप मानोगे तो भी चलेगा। हमने कहा आप अभी ये किसको गालियां सुना रहे थे? बोले अरे महाराज इन्होंने जीना हराम कर रखा है, मोटर चलती रहती है रात दिन, पानी भरा रहता है रात दिन, ये होता है, बच्चे वहां खेल रहे हैं, बच्चे फुलवारी तोड़ रहे हैं। मेरे की तुम्हारी फुलवारी गई भाड़ में। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तुम्हारी फुलवारी गई भाड़ में। अरे सबसे बड़ी फुलवारी तो प्यारे ये है जिसकी तुम निंदा कर रहे हो। सबसे बड़ी फुलवारी तो ये बच्चे हैं। कभी विचार किया आपने? मिनकी ऐसे कथा नहीं करते हम। आपके कथा करने कराने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, मैं लिख के देता हूं, ऐसे नहीं। आप कथा ना कराए तो ज्यादा अच्छा। पर नहीं महाराज आप तो नाराज हो गए। नहीं नाराज नहीं हुआ हूं मैं नाराज नहीं हुआ हूं। मैं इतना सिर्फ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कथा ना कराओ। बोले चलो गलती होगी, मैं कोई गाली नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं सताऊंगा। हमने कहा ये 7 दिन ही नहीं, कथा में ही नहीं, संकल्प लो गोविंद के दरबार में। हाँ, और आज की कथा यही रहेगी। हमने उनसे कहा कि आज की कथा केवल यही रहेगी। मैं 3 घंटे बिठा के आपको संकल्प लेवाऊंगा कि संकल्प लो कि आज के बाद मैं किसी को भी भला बुरा नहीं कहूंगा, और अपने मुखारबिंद से ये कभी नहीं कहूंगा कि ये किराएदार है। हाँ, लेकिन तुम कौन से मकान मालिक हो? हैं? ध्यान रखना हरिभजनों, जिसके दिमाग में ये बात होना कि मैं मकान मालिक हूँ, यू कैन गो नाउ, बुरा मत मानना। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सेक्टर 12 ब्लॉक में कथा हो रही थी। हमने कहा कि यहाँ कोई ना नेता है ना कोई अभिनेता है। कोई नेता अभिनेता होगा तो अपने घर का होगा। तो 4 भक्तों को बुरा लगा, और कहाँ के रहने वाले थे? मथुरा के। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ठीक है, कथा विश्राम हुई। नेक्स्ट डे कथा प्रारंभ होने से पहले हमारे पास आ गए। ठीक है, उन्होंने कहा कि महाराज कथा आप कर रहे हैं। मैंने क्यों, किसको देखा आपने? मैंने मेरी तो कोई हैसियत नहीं है जो मैं कथा कर सकूं, गोविंद जी कराते साहब सब। बोले आपने कल वो ठीक नहीं बोला था। क्या क्या ठीक नहीं बोला था? बोले आपने जो कल कहा था कि यहाँ कोई नेता अभिनेता नहीं है, ऐसे करके बोले। तो मैंने कहा कि आप कहाँ के रहने वाले? बोले मथुरा के। बोले अच्छा। तो भगवत प्रेमियों, उसके बाद एक व्यक्ति और आ जाता है। फिर वो कहने लगा हाँ महाराज जी आपने कल एक बात गलत कही थी। हमने कहा ऐसा है, जैसी दृष्टि है ना वैसी सृष्टि। ठीक है, संतों ने कहा है। तुम्हें बुरा क्यों लगा? तुम 4 व्यक्तियों को बुरा क्यों लगा? जो 4000 लोग बैठे थे उनको क्यों बुरा नहीं लगा? 400 लोग बैठे थे उनको बुरा क्यों नहीं लगा? तुम्हें ही बुरा क्यों लगा? बोलिए बांके बिहारी लाल की। तुम्हें ही बुरा क्यों लगा, उनको बुरा क्यों नहीं लगा?
ये भगवान की कथा चल रही है और आप वार्तालाप कर रहे थे, आप पीछे बैठे रहते हो और आप पता नहीं क्या क्या वार्तालाप आपस में करते रहते हो। आपको पता है ये क्या है? ये परमात्मा की कथा है और मुझे शांति चाहिए, और चाहिए तो चाहिए, केवल श्रोता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ श्रोता जो होते हैं ना, भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उन्हीं को मिलता है, बाकी और किसी को नहीं मिलता। जो सोचते हैं ना कि कथा में चले थोड़ा वक्त काटिया में, वो ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो मेरी माताओं बहनों भाइयों भगवत प्रेमियों, फिर होता क्या है? देखिए एक बात और बता दें कि कहा है कि सत्य जो वचन होते हैं ना, वो कड़वे लगते हैं, और समझदार वो होता है कि जो उन्हें प्रेम से पी लेता है। ठीक है, और ये रियल है, ये सत्य है। यहाँ कोई नेता नहीं है, यहाँ कोई अभिनेता नहीं है, यहाँ हम सब एक ही परमात्मा की संतान है और हमारा आपस में भाई भाई और भाई बहन का नाता है, रिश्ता है। यहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना कोई मकान मालिक है ना कोई किराएदार है, यहाँ सब बराबर है। और जिसके अंदर भी ये भाव हो तो व्यर्थ में समय गंवाने से कोई लाभ नहीं है माय डियर। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और संतों ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। तो कहने का जो भाव है भगवत प्रेमियों, यही है कि हम सभी किराएदार हैं। बोलिए खाटू नरेश की। ठीक है, हम सभी का भाव यही हो कि सामने वाला जो है हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारी माता है, क्योंकि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान है। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जय हो।
गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। रूठ जाएंगी जब तुझसे खुशियाँ तो गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नाना, वक्त ऐसा भी आएगा नाना, तुझको कांटों में चलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी की किनारे पर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जय हो। मजबूरी हो जाएगा। ये जो मखमल का चोला है मेरा, ये जो मखमल का चोला है मेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। ये जो मखमल का चोला है मेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। जिंदगी की किनारे बदलना पड़ेगा। कितनी सुंदर बात कही है सबको। कहा ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, कम आएगी दौलत नंदा, आएगी तेरी हालत, कम आएगी दौलत नंदा। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, कम आएगी दौलत नंदा। छोड़कर अपनी ऊँची हवेली, छोड़कर अपनी ऊँची हवेली, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। छोड़कर अपनी ऊँची हवेली, बाहर निकलना पड़ेगा।
हैं, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और सभी को, मेरी माता बहनों भाइयों, सभी को अपने अपने मुखार पे से बोलना है, सभी को बोलना है। आप धीरे बोले या तेज बोलेंगे आप पर डिपेंड करता है, वो आपकी इच्छा है, लेकिन बोले जरूर। तो क्या कहना क्या है? वक्त बाकी है, मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना। सबको निकलना है। तो क्या कहना है? मथुरा में रहना है तो और जोर से कहना है, हरि बचनों यही साथ जाना है। क्या? राधे का नाम, गोविंद का नाम, राम का नाम है। और कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। आहा, यही साथ जाएगा और कुछ भी नहीं। आज कुछ सुस्त से लग रहे हो, क्या बात है? 1500 का नोट बंद जो हो गया इसलिए बोली बाकी बिहारी लाल की, इसलिए तो सुस्त नहीं हो। अरे सुस्त मत हो, वही तो बंद हो गए, यहाँ थोड़ी ना बंद हो गए। कह दो राधे राधे, बोली बाकी बिहारी लाल की। बुरा मत मानियो। हाँ बोलिए खाटू नरेश की। देखो हंसाना भी जरूरी है, रुलाना भी जरूरी है। कह दो राधे राधे। हाँ देखिए हमारे सदगुरुदेव एक बात कहते हैं, देखिए हमारे सदगुरुदेव कहते हैं कि देखो जो गोविंद के जो भक्त होते हैं ना, वो सबसे बड़ी दौलत होती है। तो आप हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। तो इसके बाद भगवत प्रेमियों बड़ी सुंदर कथा आती है। कौन सी? रासलीला। आइए इस प्रेम की चर्चा को आगे बढ़ाएं। आज भगवत प्रेमियों कितनी सुंदर आचार्य सुखदेव जी कहने लगे, राजन कहा कि परिचित पहले तो ये जानोगे गोपी किसे कहते हैं, गोपी का मतलब क्या होता है। तो आचार्य सुखदेव जी कहने लगे गो माने इंद्रिया और पी माने पीना। बोले जब प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस का पान करे वही गोपी कहलाता है। बोले चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते गाते बजाते जो कृष्ण रस का पान करे वही गोपी है। और ये गोपियां क्या है? तो आचार्य सुखदेव जी कितनी सुंदर बात कहते हैं, राजन भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वन में गए तो मेरे रघुवर जब दंडक वन से निकलने लगे तो दंडक वन में वास करने वाले जितने भी दाढ़ी वाले संत हैं ना भगवत प्रेमियों, इन सभी संतों ने जब भगवान राम के सौंदर्य को देखा तो मन में एक भाव जगा कि यदि स्त्री रूप होकर के हम इनकी सेवा करते तो कैसा रहता। वही दंडक वनवासी जो ऋषि हैं वो सभी ऋषि आज ब्रज में गोपी बन करके आए हैं। इसके बाद कहा कि भगवान नारायण जब वामन का रूप लेकर गए राजा बलि के यहाँ, तो बलि महाराज के यहाँ रहने वाले जितनी भी दैत्य कन्याएं हैं उन्होंने दैत्य कन्याओं ने भगवान वामन के सौंदर्य को देखा तो मन में एक सखी रूप होने का भाव जगा। तो आज वही सभी दैत्य कन्याएं आज ब्रज में सभी गोपी बन करके आई है। इतना ही नहीं राजन, बोले कि समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत जब नीचे की ओर धंसने लगा उस समय भगवान कछुआ का रूप लेकर के आए। तो मेरे कच्छप भगवान कितने सुंदर हैं। मत्स्य कन्याओं ने देखा, उनके मन में भी गोपी भाव जगा। तो हरि बचनों कहा कि वही सभी कन्याएं आज ब्रज में गोपी बन करके आए हैं। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है राजन, मेरे कन्हैया ने वीणु का निनाद किया है। आहा, आज मेरे कन्हैया यमुना किनारे चले गए। कल कल निनादनी पावन यमुना के तट पर शरद पूर्णिमा की रात्रि में बालू का खिल रही है, चंद्रमा प्रमोदित हो रहा है। आज गोविंद ने मुरली का निनाद किया। अब एक विचित्र बात और है भगवत प्रेमियों, कृष्ण है एक, बजाने वाला एक, मुरली भी एक है, लेकिन सुनने वाले जो है वो अनेकों हैं। बोले कि 84 कोष के ब्रज मंडल में रहने वाली जितनी भी गोपियां हैं उन सभी गोपियों को ऐसा लगा कि मानो श्री कृष्ण हमारा नाम पुकार रहे हैं। तो जो भी गोपी जिस कार्य में भी व्यस्त थी आज उस कार्य को अधवर में ही छोड़ करके कृष्ण के पास दौड़ लगाने लगी।
एक गोपी गाय दुह रही थी। जैसे भगवान कन्हैया की मुरली को सुना तो हरि भजनों दूध का जो बर्तन था, पात्र था, उसको मारा पटक के और कन्हैया के पास दौड़ने लगी। अब भगवत प्रेमियों कहा कि एक गोपी तो आंख में काजल लगा रही थी, एक में लगाया। जैसे मुरली को सुना तो एक में लगाया नहीं और कृष्ण के पास जाने लगी। कहा कि एक गोपी अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही थी। जैसे ही आज भगवान कन्हैया की मुरली को सुना तो बच्चे को पलना में डाल करके दौड़ने लगी। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। पति ने कहा कि दाल में नमक कम है तो शक्कर दे करके चली गई। एक गोपी जाने लगी तो पति देव कहने लगे कहां जा रही हो? कहा कि अब इतना समय बताने के लिए नहीं है कि मैं कहां जा रही हूँ। अब हरि भजन उसने उस गोपी को कक्ष में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। अब उसने कहा कि तुम्हें इस शरीर से तो प्रेम है, इस पर सरकरा लगा के चाटो, जो इच्छा हो वो करो, मैं तो सूक्ष्म रूप से अपने कन्हैया के पास पहुंच जाऊंगी। अब हरि भजन उसने भी अपने देह का परित्याग किया और अपने कन्हैया के पास में चली गई। आज भगवान कन्हैया जिधर भी नजर डाले, दृष्टि डाले तो हजारों इधर से आ रही है, उधर नजर डाले तो हजारों उधर से आ रही है। भगवान कन्हैया जिधर भी दृष्टि डाले तो गोपियों की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे। आज गोपियां आ गई भगवत प्रेमियों। आज गोपियों को देख करके मेरे गोविंद मुस्कुराने लगे हैं और गोपियों से कहने लगे देवियों के स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणीवा प्रदर्शनामयं कच्चिद भूतवागमन कारणम। आज भगवान श्री कृष्ण कहने लगे स्वागतम, सुस्वागतम देवी, तुम आई हो तो स्वागत की बात है।